ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अपनी ये हिंद पंजाब की जंग थोड़ी लंबी है, हौली हौली जी है आप आखिर तक पहुँचांगे। सो इस हिंद पंजाब की जंग के आप देखा सी जी साडी पिछली क्लास के कि किस तरह जोड़े अंग्रेज हैं उन्होंने पहला जोड़ा सिखां नूं जिहड़ी चिट्ठी लिख के भेजी है कि महाराजा रणजीत सिंह के नाल असीं संधि की हुई सी, असी तुहाडे नाल लड़ाई नहीं करना चाहते, इस करके तुसीं जिहड़ी अपनी जंग जिहड़ी है उसनूं छड्ड देवो। तुसीं जिहड़े सुत्तियां कलां क्यों जगा रहे हो, असी तां महाराजा रणजीत सिंह नाल जंग ना लड़न दी संधि की हुई है। सो इस करके तुसीं जिहड़ी है उस अंग्रेज़ां दे नाल जिहड़ी है लड़ाई ना करो। पर जिहड़े सिंह हैं वो नहीं मन रहे। अंग्रेज़ कह रहे हैं कि जिन्ने मर्जी रुपए लै लो ਜਾਂ जेकर कोई होर ख्वाहिश है उसनों भी असी पूरी कर देवांगे, पर सिंह नहीं मान रहे। वो कहते हैं सानू तेरे पैसे की जिहड़ी है लोड़ नहीं है, वो असी तां तैनूं इत्थों जिहड़ा है भजा के ही दम लवांगे। सो जदों अंग्रेज़ां नूं जे इस गल का पूरा भरोसा हो जाता है कि सिख जिहड़े हैं वो लड़ाई दे लई लड़ाई ना करन दे लई नहीं मनणगे, तां उन्होंने की किया, अंग्रेज़ां ने जिहड़ी अपनी दूरबीन की सहायता दे नाल ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ सारियां जिहड़ियां छाउणियां सन उन्हां दा पता लगा लिया। उन्हां दे बारे विच उन्हां नूं सारी जानकारी प्राप्त हो गई। कित्थे कित्थे ਸਿੰਘਾਂ ने अपने बैरक जिहड़े बनाए हुए सन, अपने तोपखाने जिहड़े हन वो लाए हुए सन। सो अंग्रेज़ां ने ये जिहड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर लई। सो एक जिहड़ा पिंड सी जिसका नाम मुदकी सी, पिंड एक जिहड़ा जिसका नाम मुदकी सी, उस दे दुआले जिहड़ी एक पानी की बहुत ज़्यादा डूंगी खड्ड सी ते अंग्रेज़ां ने जिहड़ा उस दे दुआले तो अपने तोपखाने लाए ते अपने तोपखानियां दे नाल ही जिहड़ी ਸਿੰਘਾਂ दे उपर जिहड़ी है वो तोपां दी बुछाड़ जिहड़ी कर दित्ती। गोले जिहड़े सन तोपां दे वो छाड़ दित्ते ते ਸਿੰਘ जिहड़े सन जिहड़े उन्हां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया। ਸਿੰਘ अपनियां तोपां छड्ड के इत्थों जिहड़े सन पिछे दौड़ गए सन। सो इस तरह जिहड़े ਸਿੰਘ सन उन्हां दा अंग्रेज़ां दे द्वारा काफ़ी जिहड़ा नुकसान है वो किया गया सी। सो इत्थों तक जिहड़ा असीं अपनी जिहड़ी पिछली क्लास से उहदे विच कीता सी। सो अज आपां जिहड़ा बाकी जिहड़ी लड़ाई है कि हुण जिहड़े ਸਿੰਘ अंग्रेज़ां ते भारू पैंदे हन जां अंग्रेज़ ਸਿੰਘਾਂ ते भारू पै रहे हैं, उस दे बारे विच जिहड़ी साडी अज दी क्लास दे विच आपां करांगे। सो आपां जिहड़ा मुदकी शहर है उस दे बारे तां आपां ने कर लिता है कि मुदकी पिंड दे आले दुआले जिहड़ी खड्ड सी जिथे अंग्रेज़ां ने जिहड़ियां अपने तोपखाने दे नाल जिहड़ियां तोपां ते गोले जिहड़े हन वो छड्डे ते जिहड़ा ਸਿੰਘਾਂ दा नुकसान कीता। हुण ਸਿੰਘ इस दा की जवाब दे रहे हैं, इहदे बारे विच आपां जिहड़ी है साडी अज की जिहड़ी क्लास है उस दे विच करांगे। सो चलदे हां जी अपनी अज की क्लास दे वल। कहंदे जिहड़े डेरे आण के बैठ सलाह करदे, डेरे आण के बैठ डेरे आण के बैठ सलाह करदे। हुण ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ डेरे विच वापस आ गए हैं ते सलाह कर रहे हैं। की करते हैं जी, सलाह करते ऐतवार असी फंडा ऐतवार असी खंडा फड़ांगे जी, ऐतवार असी खंडा फड़ांगे जी। कहते तेजा ਸਿੰਘ दी वड्डी उड़ीक सानू, तेजा ਸਿੰਘ जिहड़ा हैगा जी ये इन्हां दा जिहड़ा एक फौजी जरनैल है जिसने अंग्रेज़ां दे नाल जिहड़ी है साजिश जिहड़ी आ मिल के साजिश जिहड़ी आ उन्हां रची सी।
इसने सबरावां दी जिहड़ी लड़ाई होई सी उस दे विच जिहड़ा एक पुल सी जिहड़ा कि सिंह जिस तों दी लंघ के जाते सन, वो पुल इसने जिहड़ा वढ़ दिता सी, जिस दे कारण ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हार हुई सी। सो कहते जिहड़ा तेजा सिंह है, तेजा सिंह दी वड्डी उड़ीक सानू, तेजा सिंह दी वड्डी उड़ीक सानू, तेजा सिंह दी वड्डी उड़ीक सानू, कहते उसदे आए बगैर ना लड़ांगे जी, उसदे आए बगैर, उसदे आए बगैर ना लड़ांगे, लड़ांगे जी। इन्हां दा जरनैल है तेजा सिंह। सरफा जानदा नहीं जे तरनो कदे, सरफा सरफा जान, सरफा जान दा नहीं जे तदों करना, नहीं जे तदों करना, सरफा जानदा नहीं जे तदों करना, जदों विच मैदान दे लड़ांगे जी, जदों विच मैदान ते लड़ांगे, जदों विच मैदान दे लड़ांगे जी। शाह मुहम्मदा अंदरों एक होके, शाह मुहम्मदा, शाह मुहम्मदा अंदरों एक होके, शाह मुहम्मदा अंदरों एक होके, डेरे चल फरंगी दे बड़ांगे जी, डेरे चल फरंगी दे, फरंगी दे वड़ांगे जी, डेरे चल फरंगी दे वड़ांगे जी। सो कहते कवि जिहड़ा है इत्थे कह रहा है शाह मुहम्मद जी कहते कि हुण जिहड़े सिंह हन उन्हां दे उत्ते जिहड़े अंग्रेज भारी पै चुके सन। अंग्रेज़ों के द्वारा अपनी तोपां दे वार जदों ਸਿੰਘਾਂ ते करे गए तो इन्हां दा जिहड़ा हड मास सी वो टुट गया, भाव बहुत ज़्यादा नुकसान इन्हां दा होया ते ये अपनी जिहड़ियां सन लड़ाई के मैदान विचों पिछे हट गए सन। हुण जदों ये लड़ाई के मैदान विचों पिछे हट चुके सन तां ये फिर जिहड़ी अपनी हालत है उस दे बारे सोचते हैं ते नाल दी नाल फैसला करते हैं कि जदों जिहड़ी सिख फौज है मुदक के मैदान विचों हार चुकी है तो फेरू शहर में उसने अपना जिहड़ा कैंप है वो ला लिया है। इत्थे हुण अपना जिहड़ा सरदार तेजा सिंह है उसकी जिहड़ी उड़ीक है सिख फौज कर रही है कि जदों उन्हां दा जिहड़ा सरदार उन्हां दा सरदार तेजा सिंह आवेगा तां ये उस दे नाल ही जिहड़ा अगे बदलगी। सो तेजा सिंह के बारे में मैं दस्सिया कि तेजा सिंह जिहड़ी फौज का जरनैल है जो कि अंग्रेज़ों नाल जिहड़ी कीती गई साजिश जिहड़ी है साजिश के अनुसार सबरावां की जिहड़ी लड़ाई हुई सी उस दे विचों सतलुज दरिया के उपर जिहड़ा पुल बनया होया सी उसनूं इसने वढ़ दिता सी ते खालसा फौज दे नाल इहने जिहड़ी गद्दारी आ वो कीती सी। सो मुदकी तो हट के हुण जिहड़ी सिख है सिख फौज है वो फेरू शहर के नेड़े अपने कैंप दे विच आके अपने डेरियां दे विच आके बैठ के सलाह कर रहे हैं कि वो ऐतवार नूं अपना जिहड़ा है जंगी निशान खंडा फड़ के अगे बदलणगे। हुण ओह ऐतवार नूं खंडा फड़ के दोबारा तो जिहड़ी लड़ाई है वो करनगे। वो कह रहे हैं कि सानू तेजा सिंह जो कि उन्हां दा जरनैल है उसकी उड़ीक है, सानू तेजा सिंह जरनैल की उड़ीक है, उस तो बगैर जिहड़ा है वो लड़ाई जिहड़ी है नहीं करनगे। वो तेजा सिंह दे नाल ही
जिस दी वो बहुत ज़्यादा उड़ीक कर रहे हैं, मिल के जिहड़ा लड़ाई दे विच अगे वधणगे। सरफा जान दा नहीं जे तदों करना, जदों उन्हां दा सरदार जिहड़ा है जरनैल जिहड़ा है तेजा सिंह आ जाएगा ते वो लड़ाई के मैदान दे विच अगे वधणगे तां उस समय लड़ाई के मैदान विच फिर लड़ते हुए वो अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं करनगे। फिर उस समय वो अपनी जान की कोई परवाह नहीं करनगे, सरफा नहीं करनगे, जान की परवाह नहीं करनगे। जदों विच लड़ाई दे लड़ांगे जी, जदों वो लड़ाई के मैदान दे विच लड़ रहे होणगे तां उस समय फिर वो अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं करनगे। शाह मुहम्मदा अंदरों एक होके डेरे चल फरंगी दे बड़ांगे जी। सो वो कहते हैं कि जदों साडा जिहड़ा जरनैल है तेजा सिंह आ जाएगा ते असी इकट्ठे हो के जिहड़ा लड़ाई के मैदान विच जावांगे, लड़ाई के मैदान विच लड़ते हुए फिर सानू अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं होवेगी। ते इस तरह लड़ाई के मैदान विच इकट्ठे हो के लड़न दे नाल ही वो कहते असी सारे अंदरों एक हो के, अंदरों एक मिक हो के कहते फरंगियां दे डेरे दे विच जाके वड़ जावांगे, अंग्रेज़ां दे उत्ते हमला जिहड़ा है वो कर देंगे, फरंगी दे डेरे दे विच जाके वड़ जाणगे, उन्हां दे उत्ते हमला जिहड़ा है वो कर देंगे। सो इस तरह की जिहड़ी सलाह है वो जिहड़ी है कर रहे हैं। सो हुण आपां चलदे हैं जी अगे। अगे जिहड़ा की कह रहे हैं शाह मुहम्मद जी, कहते तेजा सिंह भी लश्करी आन बड़िया। सो तेजा सिंह भी लश्करी आन बड़िया, तेजा सिंह भी लश्करी आन बड़िया। हुंदे हार मतलब अहुदेदार, हुंदे हार सब उथे आमदे नी, हुंदे हार सब उथे आमदे नी, हुंदे हार मतलब जिहड़े उथे दे अहुदेदार, कई होर जिहड़े अहुदेदार हैं वो भी उत्थे आ पहुंचे हैं। लश्करी मतलब फौज नाल, लश्करी है जी फौज, फौज के नाल वो आ चुका है। सो कहते करो हुक्म ते तेग उठाइए जी, करो हुक्म ते तेग, करो हुक्म ते तेग उठाइए जी, उठाइए जी। पे सिंह कचीचियां खांदे ने, पे सिंह कचीचियां खांदे ने। कचीचियां लेना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना जी। कचीचियां खांदे नी, पे सिंह कचीचियां खांदे नी। कुंजा नजर आईया बाजा भुखिया नू, कुंजा नजर आईया, कुंजा नजर आईया बाजा भुखिया नू। चोटा कैसियां वेखो चलाउंदे नी, चोटा कैसियां वेखो चलावदे नी। कुंजा नजर आईया भुखिया बाजा नू, कुंजा इत्थे अंग्रेजी फौज नूं कहा जी, थोड़ी जी अंग्रेजी फौज जिहड़ी है। शाह मुहम्मदा ओस्ती, शाह मुहम्मदा ओस्ती हुक्म लैके
हला करन दी डोल बनाउंदी नी, हला करन दी डोर बनाउंदे नी, डोर बनाउंदे ब्योंत जां कोई तरकीब जिहड़ी है वो बना रहे हैं। हाँ जी, कहते तेजा सिंह भी लश्करी आन वड़िया, तेजा सिंह भी लश्करी आन वड़िया, हुंदे हार सब उथे आंदे नी। सो इत्थे जिहड़ा तेजा सिंह जिहड़ा जरनैल है वो उन्हां दी फौज दे विच जिहड़ा हुण आके शामिल हो गया है, सिंघां दी फौज दे विच आके शामिल हो गया है। उस समय की घटना का जिहड़ा इत्थे वर्णन साडे जिहड़े कवि हैं श्याम मोहम्मद जी ने किया है। सो कहते हुण जिहड़ा तेजा सिंह जरनैल है वो भी अपनी जिहड़ी फौज है लश्करी जिहड़ी अपनी फौज नूं लैके उत्थे जिहड़ा सिंघां दे नाल आण के मिल गया है, उन्हां नूं आके उन्हां दे विच आके मिल गया है ते उस दे नाल ही कई होर अहुदेदार भी उत्थे आ चुके हैं। कई होर जिहड़े अहुदेदार चंगे मतलब अहुदे ते काम करने वाले फौज हैं, फौजी सिपाही हैं, वो भी कहते उस दे नाल आके मिल चुके हैं। कई होर अहुदेदार भी इस लड़ाई दे विच जिहड़े शामिल हो चुके हैं। सो करो हुक्म तां तेग उठाइए जी, पए सिंह कचीचियां खांदे ने। हुण जिहड़े सिंह हैं वो गुस्से दे विच आए हुए बहुत ज़्यादा जिहड़े गुस्से दे विच आके कचीचियां लै रहे हैं कि सानूं जल्दी हुक्म करो, असीं जिहड़ी अंग्रेज़ां दे उत्ते जाके हमला जिहड़ा कर दईए। वो तेजा सिंह नूं कह रहे हैं कि वो हुक्म करन, तेजा सिंह जिहड़े हैं जरनैल तेजा सिंह नूं कह रहे हैं कि तुसीं हुक्म करो ते असीं अपनी तलवार नूं उठाइए ते इस लड़ाई दे विच जाके शामिल हो जाइए। तुसीं हुक्म करो, असीं अपनी तलवार उठाइए, लड़ाई शुरू करिए ते फरंगियां नूं मार के इत्थों कढ दईए। सो गुस्से विच आए हुए सिंह जिहड़े हैं वो कचीचियां लै रहे हैं। कुंजा नजर आईयां भुखियां बाजां नूं। सो हुण जिहड़े हैं भुखे बाज सिंह जिहड़े हैं वो भुखियां बाजां की तरह हैं। कहते हुण जिहड़े सिंह हैं वो भुखे बाजां की तरह हैं ते इन्हां भुखियां बाजां नूं कुंजा जिहड़ियां हैं अंग्रेज जिहड़े कि थोड़े जिहे हैं मुट्ठी पर अंग्रेज जिहड़े हैं वो कुंजा दिखाई दे रहे हैं। उन्हां भुखियां बाजां नूं हुण कुंजा जिहड़ियां हैं वो दिखाई दे रहीआं हैं। सो तेजा सिंह हुक्म करे वो उन्हां नूं किस तरह दीआं जिहड़ियां चोटां हैं वो मारनियां चाहुंदे हैं। मतलब वो फौज जिहड़ी है फौज किस तरह का जिहड़ा हमला है उन्हां ते करदी है। सो ये जिहड़े अंग्रेज हैं सिंघां नूं भुखियां बाजां नूं भाव सिंघां नूं जिहड़ियां कुंजां की तरह दिखाई दे रहे हैं कि वो हुक्म दी उड़ीक विच हैं कि वो जिहड़ा है हुक्म करन ते वो जिहड़े सिंघां अंग्रेजां नूं ते हमला कर देण। सो जिहड़ा सरदार तेजा सिंह है शाह मुहम्मद उस ही हुक्म लैके सो जिहड़े सिंह हैं वो तेजा सिंह तो हुक्म लैके जिहड़ा सिंह अंग्रेजां दे उत्ते हमला करन दीआं जिहड़ियां योजनावां हैं वो बना रहे हैं। सो जिहड़े सिंह हैं वो तेजा सिंह तो हुक्म लैके हमला करन दी जिहड़ी मतलब ब्योंत है तरकीब है वो बना रहे हैं। अंग्रेजां ते हमला करन दी जिहड़ी तरकीब है वो बना रहे हैं। आपां चलांगे जी अपने अगले पैरे वाल। अगले पैरे की गल करते हैं। कहते फेरू शहर दे हेठ जा खेत रुदे, फेरू शहर दे हेठ जा खेत रुदे, फेरू शहर दे हेठ जा खेत रुदे, तोपा चलदियां नी वांग तोड़ियां दे, तोपा चलियां नी वांग
टोड़िया दे सिंह सूरमे आन मैदान लथे, सिंह सूरमे आन मैदान लथे, सिंह सूरमे आन मैदान लथे, गंज ला छुट्टे उन्हां गोरियां दे, गंज ला छुट्टे उन्हां गोरियां दे, गोरियां दे, टुंडे लाट ने अंत नूं खाए गुस्सा, टुंडे लाट ने अंत नूं खाए गुस्सा, फिर दिते नी लख ढंडोरियां दे, फिर दिते नी लख ढिंडोरियां दे, ढिंडोरियां दे, फिर दिते नी लख ढंडोरियां दे, शाह मुहम्मदा रंड बिठाए लंदन, शाह मुहम्मदा रंड बिठाए लंदन, सिंघा जान लैंदे नाल जोरियां दे, सिंघा जान लैंदे नाल जोरियां दे, जोरियां ते। हाँ जी, हुण जिहड़े सिंह हन उन्हां ने जदों हमला कर दिता है तां फेरू शहर दे गल करते हुए, फेरू शहर की गल करते हैं तां फेरू जिहड़ा शहर है ये सतलुज तो पार, सतलुज दरिया तो पार मुदकी दे कोल फिरोजपुर दे एक जिहड़ा फिरोजपुर दा एक जिहड़ा ये स्थान है जी फेरू, जिथे कि खालसा फौज जिहड़ी है उसने अंग्रेज़ों की 21 दिसंबर 1845 नूं दूजी जिहड़ी लड़ाई आ इन्हां दे नाल होई सी फेरू शहर दे लागे। सो कहंदे जिहड़े फेरू शहर दे हेठ जा खेत रुधे, सो जिहड़े सिंह हन उन्हां ने फेरू शहर दे आले दुआले दे जिहड़े खेत हन, फेरू शहर दे आले दुआले दी कंध तो बाहर जिहड़ा खेतां दे विच अपना जिहड़ा मोर्चा है वह ला लिया है, ते उन्हां ने जिहड़ी तोपां दे गोलियां दी जिहड़ी बुरशाड़ है, तोपां चलियां नी वांग तोड़ियां दे, ते तोपां दे गोलियां दी जिहड़ी बुरशाड़ है वह कर दित्ती है। तोपां दे गोले इस तरह चल रहे हैं जिस तरह तोड़ेदार बंदूक दे विचों लगातार गोलियां चल रही होण। सिंह सूरमे आन मैदान लथे, सो जिहड़े सिंह हन उन्हां ने आके मैदानां दे उत्ते अपना कब्जा कर लिया है। सो सूरमे सिंह लड़ाई के मैदान दे विच नितर पए हन, आ चुके हैं, उन्होंने इस मैदान दे विच आके कब्जा जिहड़ा है कर लिया है। गंज ला सुट्टे उन्हां गोरियां दे ते उन्होंने लड़ाई के मैदान दे विच जिहड़े अंग्रेज़ों का फरंगियां का जिहड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान है कीता है, उन्होंने सिर जिहड़े हैं वो वड वड के सुट दिते हैं। टुंडे लाट ने अंत नूं खाए गुस्सा, इस तरह जदों बहुत ज़्यादा गोरे जिहड़े लड़ाई के मैदान दे विच मारे गए हैं तां टुंडी लाट जिहड़ा है जनरल लॉर्ड हैनरी जिहड़ा हार्डिंग है उसनूं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है ते उसने गुस्से दे विच आके अपने जिहड़े सारे दे सारे सारी फौज ही हैं फौज है अपनी सारी की सारी फौज दे विच ढंडोरा पटवा दिता है ते उसने जिहड़ी अपनी फौज नूं जिहड़ी अपनी इज्जत बचाउण दे लई आख्या है कि वह लड़ाई के मैदान विच डट के लड़न।
सो उसने अपनी फौज दे विच जिहड़ा है ढंडोरा पिटवा दिता है। फिर दिते नहीं लख ढंडोरिया ने उसने जिहड़े हन बहुत सारे जिहड़े ढंडोरे हन वो पिटवा दिते हन। शाह मुहम्मदा रंड बिठाए लंदन सिंघा जान लैंदे नाल चोरियां दे। सो इस तरह कहते सिंघा ने अंग्रेज़ों को मार मार के जिहड़ी सारी दी सारी लंदन है उसनों रंडी कर दिता है। लंडन भाव इंग्लैंड नूं जिहड़ा है रंडी कर दिता है ते सिंह बड़े जोर दे नाल ही उन्हां नूं मार रहे सन। सो बहुत ही जोर दे नाल जिहड़े सिंह हन वो अंग्रेज़ों का खात्मा कर रहे हैं। सो कहते इस तरह जिहड़े सिख हन सिंह हन उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान जिहड़ा अंग्रेज़ों का कर दिता है। सो हुण आपां चलदे हैं जी अगले पैरे वाल। कहते हुक्म लाट कीता लश्कर अपने नूं हुक्म लाट कीता लश्कर अपने नूं तुसा लाज अंग्रेज़ां दी रखनी जी। तुसा लाज अंग्रेज़ां दी रखनी जी। सिंघा मार के कटक मुकाए दिते। सिंघा मार के कटक मतलब फौजा। सिंघा मार के कटक मुकाए दिते। सिंघा मार के कटक मुकाए दिते। हिंदुस्तानी ते पूर्वी दखनी जी। लंदन टापुआं विच कुरलाट पिया। लंदन टापुआं विच कुरलाट पिया। कुर्सी 4000 है सखनी जी। कुर्सी 4000 है सखनी जी। 1000 है सखनी। 4000 है सखनी जी। शाह मुहम्मदा लाट हुण कहण लगा। शाह मुहम्मदा लाट हुण कहण लगा। रत सिंह सिपाहियां दी जखनी जी। सिपाही दी जखनी जी। हाँ जी हुण जिहड़ा है अंग्रेज गवर्नर जिहड़ा है उस समय की हालत नूं बयान करता है जदों फेरू शहर के मैदान दे विच जिहड़े सिंह हन सिख फौज बहुत सारे अंग्रेज़ों नूं जिहड़ी है वो मार चुकी है। सो लॉर्ड हैनरी हार्डिंग हुक्म लाट कीता लश्कर अपने नूं। लॉर्ड हैनरी हार्डिंग ने अपने जिहड़ी फौज है अपनियां फौजां नूं हुक्म कर दिता है कि तुसी अंग्रेज़ों की इज्जत नूं बचा के रखना है। सो कहते सिंघा मार के कटक मुकाए दिते। सो सिंघा जिहड़े हन सिंह जिहड़े हन उन्होंने जिहड़ी साडी जिहड़ी फौज है साडी फौज नूं पूर्वी अते दखणी हिंदुस्तान जिहड़ा है कहते सिंघा ने कटक मतलब फौज साडी फौज नूं मार के मुका दिता है। उन्होंने हिंदुस्तान दे पूर्व अते दखण जिहड़े हन पूर्वी ते दखणी जिहड़ियां हन दखण दीयां फौजां हन उन्हां नूं मार मार के मुका दिता है। सो सिंघा ने पूर्वी अते दखण दीयां फौजां नूं
ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਟ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਟ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4000 ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4000 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲਾਟ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਰੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕਣੀ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।